हेलो रोहन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन मॉडल के बारे में जाना था एंड वी गॉट टू नो अबाउट अपडेट एल्गोरिथम्स जिनकी हेल्प से हम लोग वेट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जो हम लास्ट टाइम सीखा था। सो वी टॉक्ड अबाउट MLP, दैट इज़ मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। एंड इन विच वी टॉक्ड अबाउट कि से यू हैव दिस न्यूरॉन एंड न्यूरॉन में क्या होगा, आपके डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं एंड आपका एक फाइनली आउटपुट आ जाएगा। एंड यू आल्सो हैव दिस बायस एंड देन फिर क्या होगा, से यू हैव टू पार्ट्स। यहाँ पर आप क्या होगी, समिंग होगी एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वॉशिंग हो जाएगी। एक स्क्वॉशिंग फंक्शन आप यूज़ करोगे एंड यहाँ पे ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, W1 W2 एंड फाइनली ये W0 आपका बायस हो गया। एंड हमने ये भी जाना था कि आपका जो इनपुट होता है 22 वेट का, वो हमेशा 1 होता है एंड देन फाइनली आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द अपडेट एल्गोरिथम। और अपडेट एल्गोरिथम हमने क्या सीखा था कि आपकी अपडेट एल्गोरिथम में क्या होता है, सॉरी, तो अपडेट एल्गोरिथम इज WN इक्वल्स WN+1 एक्चुअली, WN+1 इक्वल्स WN माइनस XN if XN ट्रांसपोज W या फिर W ट्रांसपोज XN इज ग्रेटर देन 0 एंड जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट था DN मान लेते हैं हम लोगों से, दैट वाज 1, नॉट सॉरी नॉट 1, इट विल बी एक्चुअली 0, ठीक है। तो अगर डिज़ायर्ड आउटपुट आपका क्या था, 0 था, दैट मीन्स आपका जो एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन शुड हैव बीन लेस देन 0, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एंड WN+1 हो जाएगा WN+XN इफ़ जो आपका एक्टिवेशन आप कैलकुलेट करके निकालोगे दैट इज़ लेस देन 0 एंड जो डिज़ायर्ड था, आपका डिज़ायर्ड आउटपुट जो था वो 1 है, ठीक है। इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा अपने सिग्नल को अपने वेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन मॉडल में यूज़ की जाती है एंड दैट इज़ लर्निंग रेट, ठीक है। यहाँ पर ईटा से मल्टीप्लाई और किया जाता है XN में। तो ये ईटा क्या होता है, सो ईटा इज़ एक्चुअली लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का मतलब हाउ फास्ट योर मॉडल इज़ लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपका वेट कितना जल्दी अपडेट हो रहा है, कितना फास्ट अपडेट हो रहा है। तो ये लर्निंग रेट हम लोग क्लोज टू 0.1 रखते हैं, मतलब क्लोज टू दिस वैल्यू रखा जाता है, क्योंकि अगर आप हाई लर्निंग रेट करोगे तो आपका जो वेट अपडेट होंगी वो काफ़ी लंबी डिस्टेंस से जंप करेगी। दैट मीन्स से आपने लर्निंग रेट को से 10 कर दिया, तो 10 में क्या होगा, जो आपका ये सिग्नल रहेगा, सिग्नल में मल्टीप्लाई होकर जो वेट अपडेट होगा, तो वेट अपडेट का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा कवर हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक बार अपडेट कर रहे हैं तो आपका जो आउटपुट आ रहा है दैट एक्टिवेशन आपका नेगेटिव ही हो जाए फाइनली, ठीक है। तो जो हम इतना हाई जंप नहीं चाहते हैं अपने वेट अपडेट में, वी जस्ट वांट अ मॉडरेट अपडेट इन आवर वेट्स, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोज टू 0.1 रखते हैं इस वैल्यू को। आप 0.1 रख सकते हो, 0.5 रख सकते हो, आप 1 तक लेके आ सकते हो इसे, ठीक है। 1 के बाद आपका जो मॉडल होगा वो डाइवर्स करने स्टार्ट करा जाता है। तो जंप्स होंगे वेट अपडेट्स में, वो बहुत काफ़ी बड़े बड़े जंप्स होने लगेंगे, ठीक है। तो ये लर्निंग रेट आपको याद रखना है, क्योंकि लर्निंग रेट को हम लोग अब टेंसर फ्लो में भी यूज़ करेंगे। तो इसके बाद आपका क्या आता है, आपने सिंगल न्यूरॉन के साथ तो ये सब कुछ कर लिया, तो अब क्या होता है, ये मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन मॉडल हम लोग इसे बोल रहे हैं। तो मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या है, तो मल्टी लेयर्ड का मतलब ये है कि आप से आपके पास एक ये न्यूरॉन हो गया, ठीक है,
तो मैं पहले न्यूरॉन्स बना देता हूँ, एक और न्यूरॉन हो गया, एंड देन आपका एक यहाँ पर न्यूरॉन आ जाता है, तो यहाँ पर न्यूरॉन आ जाता है, एंड देन वी हैव अनदर न्यूरॉन ओवर हियर, एंड देन फाइनली आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट पुट देम एट द राइट प्लेस। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, हमें एक आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे। So let me first connect them and then I'll come back to you. Okay, so you will get something like this. ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फील होगा कि अब इसका हमें क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था दैट मॉडल वाज अ मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक और बार ये बताया था जब हम लोग एक्सऑर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे कि एक्सऑर प्रॉब्लम को हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते, एक्सऑर प्रॉब्लम को एक सिंगल न्यूरॉन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब आप उसे सॉल्व करोगे तो आपको एक मल्टी लेयर्ड मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, या तो आप मल्टी लेयर्ड मॉडल यूज़ करो या फिर आप अपनी जो डायमेंशंस हैं डायमेंशंस को बढ़ा दो। ठीक है, तो एक्सऑर के केस में हम लोगों ने क्या किया था, हमने एक डायमेंशन बढ़ा दी थी, एक इनपुट सिग्नल बढ़ा दिया था। तो जो आपका न्यूरॉन था, न्यूरॉन वाज सिमिलर टू दिस। आपके दो इनपुट तो ये हो गया और एक तीसरा इनपुट आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 22 था, 22 अलग से लगा हुआ था। ठीक है, तो दिस वाज x1 x2 एंड x3। तो आपको जो x3 था, x3 वाज ऑलवेज 1, सिर्फ एक डायमेंशन में आपका 1 हो जाता था एक वैल्यू के लिए। उसकी वजह से क्या हो जाता था, वो पॉइंट आपका थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता था तीसरी डायमेंशन में, जिसकी वजह से क्या क्लासिफिकेशन हो पाता था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जब हम लोगों ने ये कई सारे न्यूरॉन्स बना दिए, तो ऐसे मॉडल्स में आप जब मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन मॉडल लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कतें आने लगेंगी आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ऑलरेडी अवेलेबल लाइब्रेरीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके इन इन न्यूरॉन्स को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम मिलती है तो जैसे हमें x1 या x2 हमने यहाँ पे ले लिया, तो से इस केस में हमें XOR को सॉल्व करना है। तो XOR को एक तरीके से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इस फिगर को देख रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली अ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूरल नेटवर्क हुआ। तो अब तक हम लोग जो देख रहे थे ये आपके सिंगल न्यूरॉन्स थे, दीज वर सिंगल न्यूरॉन्स। अब जब आप इन्हें कई सारी लेयर्स में लेके जाते हो, कई सारे आप न्यूरॉन्स लेके आते हो, तो यहाँ पर एक बात याद रखना, आपकी जो ये लेयर है, ठीक है, तो दिस लेयर इज कॉल्ड एज हिडन लेयर। ठीक है, और दिस लेयर इज कॉल्ड एज आउटपुट लेयर, and this layer is, as you can actually guess, this is called as input layer। ठीक है, तो इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर, ये आपकी 3 लेयर्स होती हैं। अब हिडन लेयर्स आपकी कई सारी भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 हिडन लेयर्स को यूज़ करते हैं हम लोग। तो आपकी H1 लेयर हो सकती है एक हिडन लेयर, ये H2 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक ही हिडन लेयर बनाई हुई है। तो अब इस न्यूरल नेटवर्क को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग सिंपल इसे कोड नहीं करने जा रहे, अपने बेयर स्क्रैच से कोड नहीं करेंगे। वी विल यूज़ जो ऑलरेडी अवेलेबल लाइब्रेरीज़ हैं हम उन्हें यूज़ करेंगे। तो जो एक अवेलेबल लाइब्रेरी है दैट इज़ टेंसरफ्लो, इसे इस्तेमाल करेंगे। एंड टेंसरफ्लो इज़ एक्चुअली अ बैकएंड। ठीक है, दिस इज़ अ बैकएंड। अब इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ एक्चुअली दिस केरास। ठीक है, तो केरास इज़ API, एन API। तो केरास क्या करेगा, ये आपका टेंसर फ्लो एक बैकएंड है, एंड केरास आपका क्या हो जाएगा, एक फ्रंट एंड हो जाएगा। तो से यहाँ पर आपका केरास है, और केरास क्या करेगा, डेटा भेजेगा टेंसर फ्लो को, टेंसर फ्लो कैलकुलेशन करके केरास को दे देगा, और केरास हमें बता देगा आपका ये न्यूरल नेटवर्क से ये आउटपुट आ रहा है। तो हाउ वी आर गोइंग टू कोड दिस, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा टेंसर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे।
ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़े से बस बेसिक्स को समझना है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सो टेंसर फ्लो को समझने से पहले, तो टेंसर फ्लो को समझने से पहले पहले हम लोग इसे इंस्टॉल करना सीखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉलेशन सिंपल सा है, यू जस्ट हैव टू टाइप पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो, ठीक है, दैट्स इट, एंड इट विल इंस्टॉल इट फॉर यू। अगर आप जुपिटर पे नहीं हो देन आपको ये नहीं लगाना है, ठीक है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने लगा दिया है। तो आई विल रिमूव दिस, ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है लॉस, दूसरा है ऑप्टिमाइज़र, एंड फाइनली तीसरा है मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, सो लॉस को आपको क्या करना होता है, लॉस को आपको मिनिमाइज़ करना होता है। यू हैव टू मिनिमाइज़ द लॉस। लॉस का मतलब आपकी जो एरर्स आ रही हैं, ठीक है, तो आपको एक लॉस फंक्शन लेना होता है जिससे वो एरर को मिनिमाइज होंगे वो एरर्स, ठीक है। अब जो ऑप्टिमाइज़र है, ऑप्टिमाइज़र विल एक्चुअली इज़ एन एल्गोरिथम जिसकी हेल्प से आपका जो वेट अपडेट होगी वो होगी, ठीक है। सो ऑप्टिमाइज़र इज़ हाउ द वेट अपडेट विल हैपन, ठीक है। एंड मैट्रिक जो हम लोग अपनी एक्यूरेसी यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्यूरेसी विल बी आवर मैट्रिक। और एक्यूरेसी को हमें क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक है। वी हैव टू मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी। एंड आपका ऑप्टिमाइजर में क्या हो गया, वेट अपडेट एल्गोरिथम, एंड लॉस को मिनिमाइज करना है, जो एरर है उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये आपकी 3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एंड अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे कि कैसे केरास में हम लोग मॉडल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट ग्राफ में ये शो किया था, ठीक है। सो लेट अस एक्चुअली अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो यहाँ पर इससे जो इनपुट लेयर है आपकी, यू कैन एक्चुअली, तो यहाँ पर आपको जो इनपुट लेयर में जितने न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम लोग डेंस बोलते हैं। न्यूरॉन्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज डेंस इन टेंसर फ्लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गए हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, ये आपके हैं 3 डेंस, यहाँ पर 3 डेंस हैं। एंड यहाँ पर आउटपुट लेयर आपकी क्या हो गई, सिर्फ एक हो गई, आउटपुट लेयर में सिर्फ एक डेंस हो गया। और यहाँ पर आपके 2 डेंस हो गए, ठीक है। वेल एक्चुअली यू वांट एक्चुअली रिक्वायर दीज 2। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक सिंगल न्यूरॉन भी लगा सकते हो, सिंगल न्यूरॉन भी काम करेगा, उसका इनपुट शेप आप 2 रख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो हम लोग अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग एक मॉडल बिल्ड करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, आपके न्यूरॉन्स जो होंगे, न्यूरॉन्स आर डेंस, ओके, ऑलराइट। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो व्हेन यू विल इम्पोर्ट टेंसर फ्लो, तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट अस जस्ट गो टू द कोड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर देयर,